आइए आज हम आव्यूह के बारे में पढ़ते हैं। इंटरमीडिएट के लेसन आव्यूह मैट्रिक्स का अध्ययन करते हैं। तो मैट्रिक्स की डिफिनीशन से पहले इसके अवधारणा को समझेंगे। जैसे राधा के पास 15 पुस्तिकाएं, 6 कलम, फौजिया के पास 10 पुस्तिकाएं, 2 कलम, सिमरन के पास 13 पुस्तिकाएं, 5 कलम हों, तो इसको व्यवस्थित रूप में कैसे लिखें, यहीं से आव्यूह का इन समस्याओं के समाधान के लिए आव्यूह का यहीं से जन्म होता है। यही इसीलिए इसका आविष्कार किया गया है। तो इसको सारणिक रूप में इस प्रश्न को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। 15, 6, 10, 2, 13, 5 और इसे ही आव्यूह कहते हैं। इस आव्यूह की जो परिभाषा है, आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। देखिए आयताकार है, क्रम विन्यास है। इन संख्याओं या फलनों को आव्यूह के अवयव कहते हैं। ये जो इसमें जितने अवयव संख्याएं हैं, जैसे इसमें 6 संख्याएं हैं, ये इस आव्यूह की अवयव कहलाते हैं। तो आव्यूह को हम इस रूप में निरूपित करते हैं। इसको अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है, जैसे A = ये। तो ये आव्यूह हो गया। अब अगला पॉइंट है, अन्य भी आप देख सकते हैं। अन्य एग्जाम्पल 10, 2, 5, 8, 6, 3, ये भी आव्यूह है। ये विभिन्न समस्याओं, जैसे आगे हम पढ़ेंगे, इसका कॉन्सेप्ट और क्लियर होता चला जाएगा। अब आप किसी आव्यूह के कोटि, आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि मीन्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। तो मान लीजिए हम इसको ले लेते हैं कि एक आव्यूह है। अब इसकी कोटि क्या होगी? तो कोटि ज्ञात करने के लिए ये देखते हैं, इस आव्यूह में किसको पंक्ति कहा जाएगा, कौन स्तंभ है, ये जानना जरूरी है। तो आइए देखते हैं, यही आव्यूह ले लेते हैं। ये पंक्ति, ये पहली पंक्ति है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहली पंक्ति। ये दूसरी पंक्ति, और ये है तीसरी पंक्ति। ठीक, 3 पंक्ति ऐसे ही होते हैं। और ये देखिए तीसरी पंक्ति है। और इसको हम, ये देखिए, ये पहला स्तंभ और ये है दूसरा स्तंभ। ठीक, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, ये है पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ। तो कोटि
आव्यूह की कोट समझने के लिए हमें पंक्तियों और स्तंभ को समझना बहुत ही आवश्यक है। पहले हम इसी की चर्चा करेंगे, पंक्ति और स्तंभों का। तत्पश्चात हम आव्यूह के कोट को समझेंगे। तो आइए, यहाँ आप समझे होंगे, मैं और एग्जाम्पल ले रहा हूँ। हम ले सकते हैं 10, 2, 3, 5, 8, 12, 4, 9, 6। आइए इसमें समझते हैं कितनी पंक्तियां हैं, कितने स्तंभ हैं। तो इसमें देखिए, ये पहली पंक्ति हो गई, ये नंबर 1। ये दूसरी पंक्ति हो गई, ये तीसरी पंक्ति हो गई। ठीक। और स्तंभ की बात करें तो स्तंभ यहाँ प्रारंभ से, ये पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। तो ये पहला स्तंभ है, पहला, ये है दूसरा, ये है तीसरा स्तंभ। कहने का मतलब ये है कि इस आव्यूह में 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ हैं। आप समझ लीजिए, ये ऐसे क्षैतिज जो होता है ये पंक्ति होती है, और जो ऊर्ध्वाधर होता है ये स्तंभ कहलाता है। ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, ये तीसरी पंक्ति है, और ये पहला स्तंभ है, दूसरा स्तंभ है, और ये तीसरा स्तंभ है। तो किसी आव्यूह में पंक्ति और स्तंभ को समझ लेने के पश्चात अब आते हैं हम आव्यूह की कोट को समझेंगे। तो आइए, हाँ, इसको देख लेते हैं। 3 स्तंभ, 3 पंक्तियां। नौ, 10, 11, 8, 7, 6, 5, 4। एक आव्यूह है, एक आव्यूह का हमने उदाहरण लिया है। इस आव्यूह में अब हमें समझना है कि इस आव्यूह की कोटि क्या है, ऑर्डर क्या है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ऑर्डर वो होता है, किसी आव्यूह का जो ऑर्डर ये होता है कि उसमें कितनी पंक्तियां हैं और उसमें कितने स्तंभ हैं। यही अगर यदि आप जान जाते हैं तो उस आव्यूह की आप कोटि बता सकते हैं। आइए देखते हैं। एक पंक्ति, दूसरी पंक्ति, यह है तीसरी पंक्ति, और स्तंभ पहला, दूसरा, तीसरा। ये इसको हम इंडिकेट कर देते हैं। यहाँ पंक्ति है और यह है स्तंभ। तो अब इस आव्यूह की कोटि क्या होगी, 3 पंक्ति, 3 स्तंभ। यहाँ आव्यूह के बगल में ये लिखा जाता है 3/3, माने 3 पंक्ति, पहले पंक्ति लिखी जाती है तब स्तंभ लिखा जाता है। 3 पंक्ति और 3 स्तंभ, यही इसकी कोटि है। इसी आव्यूह के बगल में नीचे दाहिने साइड में यहाँ लिखा जाता है 3 जो भी लिखा रहता है वही उसकी आव्यूह है। इस टाइप का कि 3, उसका अर्थ ये होता है कि इस आव्यूह में इतनी पंक्तियां हैं और इतनी स्तंभ हैं। पहले पंक्तियों को लिखा जाता है तब स्तंभ को लिखा जाता है। आइए और इसको तमाम एग्जाम्पल लेते हैं किसी आव्यूह के कोड को समझने के लिए। आव्यूह
की कोट आइए हम और उदाहरण लेते हैं। 1/2, 1/3, 1/5, 2, 1, 3, 4, 5, 6। ये एक अवयव है ए। इसकी कोटि हमें ज्ञात करना है। आइए पहले हम देखते हैं इसमें कितनी पंक्तियां हैं। ये है पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, ये है तीसरी पंक्ति। अब स्तंभ, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। तो स्पष्ट हो गया कि ये इसमें 3 पंक्तियां, 3 स्तंभ, 3/3। इसका मतलब इसकी कोट क्या है? 3/3। और भी एग्जाम्पल लेते हैं। 1, 2, 3, 4। ये मान लीजिए B=, ये एक अवयव है। अब इसकी हमें कोट ज्ञात करनी है। तो पहले हम देखें पंक्तियां कितनी हैं। पंक्तियां हमने बताया आपको 36 काउंट करते हैं। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति। और स्तंभ, स्तंभ एक ही है। स्तंभ एक ही है। तो इसकी कोट क्या होगी? हमने आपसे बताया था कि कोट में पंक्ति बाई स्तंभ, तो 3-4 पंक्तियां हैं और एक, तो 4×1। इसकी कोट, इस अवयव की कोट 4/1 हो जाएगी। आइए और भी एग्जाम्पल लेते हैं। 1, 2, 3, 4। ये भी एक अवयव है। आइए, यहाँ संख्याएं कुछ भी हो सकती हैं। 1 की जगह यहाँ जो नंबर से चेंज हो सकते हैं, लेकिन यही रहेगा। अवयव इसी टाइप का होता है। अब आप देखिए, इसमें हमें काउंट करना है कितनी पंक्तियां हैं, कितने स्तंभ हैं। तो पंक्ति कितनी है? पंक्ति तो एक ही है, ये देखिए एक लाइन से जो होती है। और स्तंभ 1, 2, 3, 4। तो पंक्ति एक हुई और स्तंभ कितने हुए? 4। तो इस अवयव की, मान लीजिए C=, ये अवयव है, इसकी कोट क्या होगी? हमने कहा था कि पंक्ति बाई स्तंभ। तो पंक्ति कितना है? 1 × स्तंभ 4। तो 1/4 इसका, इस अवयव का क्या हुआ? कोट हुई। आइए और भी एग्जाम्पल हम लेते हैं कोट को समझने के लिए, जिससे हम बहुत बेहतर ढंग से कोट को समझ सकें। क्योंकि यदि आप कोट नहीं समझेंगे तो आगे चल के अवयव की और भी जितनी संक्रियाएं हैं, जितने इसकी प्रश्न हैं, आगे नहीं समझ पाएंगे। आइए जैसे लेते हैं हम एग्जाम्पल 1, 0, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3। ये हमने एग्जाम्पल्स अपने आप लिए हैं सिर्फ समझाने के लिए। अब आपको कोट समझना है तो कोट में आपको पहले पंक्ति चाहिए, पंक्ति और स्तंभ समझना है, कितने स्तंभ हैं, कितने पंक्ति हैं। उसके बाद आप कोट अपने आप समझ जाएंगे। तो आइए इसमें देखते हैं कितना पंक्ति। पहला पंक्ति हो गया, दूसरा पंक्ति हो गया, ये तीसरा पंक्ति हो गया। और स्तंभ पहला हो गया, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ, ये चौथा स्तंभ।
तो इसकी कोट क्या होगी? हमने आपसे बताया था पंक्ति बाई स्तंभ। तो पंक्ति कितनी है? 3/4, स्तंभ 4 है, तो 3/4 इसकी इस अवयव की कोटि हो गई। ठीक, आगे और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। बी, ये एक अवयव है। अब इसमें हमें पंक्ति और स्तंभ समझना है। ये देखिए, ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, ये तीसरी पंक्ति है। किसकी पंक्ति? संख्याओं की पंक्ति है। अब स्तंभ देखिए, इस प्रकार से भी इसको बता देते हैं। ये वाला, ये स्तंभ दूसरा हो गया, ये स्तंभ तीसरा हो गया, ये स्तंभ चौथा हो गया। तो इसकी कोट क्या होगी? 3 rows एंड 4 columns। तो इसका जो कोट हो गया 3/4 हो गया। अब इतने एग्जाम्पल से मुझे लग रहा है कि आपको किसी अवयव की कोट के बारे में आप पूरी तरीके से समझ चुके हैं। आइए हम अवयव के प्रकार पर आज चर्चा करते हैं। स्तंभ अवयव, कॉलम मैट्रिक्स, पंक्ति अवयव, रो मैट्रिक्स, वर्ग अवयव, स्क्वायर मैट्रिक्स, विकर्ण अवयव, डायगोनल मैट्रिक्स, अदिश अवयव, स्केलर मैट्रिक्स, तत्समक अवयव, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, शून्य अवयव, जीरो मैट्रिक्स। अब पहला हम देखते हैं स्तंभ अवयव। जैसा इसके नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसा अवयव जिसमें सिर्फ एक स्तंभ हो, जिसमें सिर्फ एक स्तंभ हो, उसे हम स्तंभ अवयव कहते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं कि स्तंभ अवयव कहेंगे किसको? 1 2 3 4। ये एक एग्जाम्पल है। A=, तो इसमें कितने स्तंभ हैं? स्तंभ सिर्फ एक है, पंक्तियां भले 3 हैं, 4 हैं, 1 2 3 4, लेकिन स्तंभ सिर्फ एक है। तो ये किस प्रकार का अवयव हुआ? स्तंभ अवयव। और भी एग्जाम्पल 1/2, 1/3, 1/6, 1/8। एक अवयव हम लेते हैं A=, तो इसमें आप भी देखेंगे कि इसमें भी एक ही स्तंभ है, पंक्तियां 1 2 3 4। हमें पंक्तियों से नहीं मतलब है, स्तंभ से मतलब है कि स्तंभ सिर्फ एक हो, पंक्तियां चाहे जितनी हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? स्तंभ अवयव। ऐसा अवयव जिसमें सिर्फ एक स्तंभ हो, उसे हम स्तंभ अवयव कहेंगे। आइए दूसरे नंबर पर है पंक्ति अवयव। सेम जैसे ये स्तंभ अवयव है, वैसे पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव में क्या है कि उसमें ऐसा अवयव जिसमें सिर्फ एक पंक्ति हो। एग्जाम्पल 1 A=, 1 2 3 4 5। एक अवयव हमने लिया। अब इस अवयव में आप देखिए कितनी पंक्तियां हैं। पंक्ति सिर्फ एक है, स्तंभ 5 हैं, 1 2 3 4 5।
पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, चौथा स्तंभ और ये पांचवा स्तंभ। तो इसमें पंक्ति 1 है और स्तंभ 5 हैं। हमें इसमें स्तंभ से मतलब नहीं है, बस हमारा डेफिनेशन ये है कि पंक्ति अवयव, ऐसा अवयव जिसमें सिर्फ एक पंक्ति हो, स्तंभ चाहे जितने हो, उससे हमारा मतलब नहीं है। लेकिन पंक्ति 1 हो तो उसे हम पंक्ति अवयव कहेंगे। तो ये है पंक्ति अवयव, ये पंक्ति अवयव है। ये है स्तंभावयव, ये स्तंभावयव हो गया। अब तीसरे नंबर पे है वर्गावयव। वर्गावयव क्या है? ऐसा अवयव जिसमें कोटियां, कोट में हमने आपसे बताया था कि पंक्ति भी होता है और पंक्ति बाई स्तंभ। तो पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर हों, उस अवयव को हम वर्गावयव कहते हैं। आइए एग्जाम्पल लेते हैं। A = 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप देखिए, ये हमने एग्जाम्पल अपने आप से लिए हैं, ऐसे ही अवयव रहेगा। अब हम समझना सिर्फ ये है कि ये वर्गावयव कैसे है। हमने बताया वर्ग में आप वैसे भी जानते हैं, वर्ग जो होता है स्क्वायर, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वही चीज़ यहाँ भी है कि जिसके कोट में पंक्ति और स्तंभ बराबर होते हैं। तो पहली पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरी पंक्ति और स्तंभ, पहली पंक्ति, स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, ये वाला। तो हम क्या देख रहे हैं? इसमें 3 पंक्तियां, 3 स्तंभ ना, 3/3। इसका मतलब क्या हुआ? ये वर्गावयव है। ये वर्गावयव नहीं है। इसमें देखिए अलग अलग है, पंक्ति भी, स्तंभ भी, इसमें भी है। ठीक, तो वर्गावयव यह है कि जो ऐसा अवयव जिसमें स्तंभ और पंक्तियां बराबर हो, जितने स्तंभ हो उतनी पंक्तियां हो, या ऐसा कर सकते जितनी पंक्तियां हो उतने स्तंभ हो। पुनः हम चलते हैं विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव में क्या है कि ऐसा वर्गावयव, विकर्ण अवयव में का डेफिनेशन ये है कि ऐसा वर्गावयव जिसमें सिर्फ विकर्ण के जो संख्याएं हों उनके अलावा सारी संख्याएं शून्य हों। आइए एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। A = 1 0 0 0 2 0 0 0 3। ये देखिए ये वर्ग अवयव है, क्योंकि इसमें 3 पंक्तियां, 3 स्तंभ हैं। यहाँ आप लिख सकते हैं 3/3। अब इसमें क्या है, इसका विकर्ण, विकर्ण आप जानते हैं, किसी वर्ग या आयत में, वर्ग में ही बात करेंगे, क्योंकि वर्ग में ये इसको ही तो विकर्ण कहते हैं, ये विकर्ण कहलाता है। तो इस विकर्ण पे जो संख्याएं हैं इनको छोड़ करके बाकी सब 0 हों तो उसको हम क्या कहेंगे? विकर्ण अवयव। और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। 1/2, इसको देखिए आप, वर्ग अवयव है क्योंकि 3 पंक्तियां, 3 स्तंभ हैं। अब इसमें आप देखिए कि विकर्ण के जो जितनी संख्याएं हैं उसके अलावा सब शून्य हैं, आप देख सकते हैं। तो 3/3 है, ये वर्ग अवयव है। ऐसा वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के अवयवों या संख्याओं को छोड़ करके बाकी सभी संख्याएं शून्य हों
तो उसको हम विकर्ण अवयव कहते हैं। अगला है अदिश अवयव। अदिश अवयव अदिश अवयव अदिश अवयव अदिश अवयव में क्या है कि ऐसा विकर्ण अवयव जिसमें विकर्ण के सभी संख्याएं या अवयव समान हों। जैसे ये देखिए, सभी अवयव के विकर्ण के जो सभी अवयव हैं वो सब समान हो। आप देखिए समान है, 5 5 5। तो ये किस प्रकार का है? अदिश अवयव, इसको अदिश अवयव कहेंगे। और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। ऐसा विकर्ण अवयव जिसके विकर्ण के सभी संख्याएं समान हों। sin x 0 0 0 sin x 0 0 0 sin x। ये देखिए एक अवयव है, इसके विकर्ण के सभी संख्याएं या अवयव आप कह लीजिए समान हैं, बाकी सब 0 हैं। तो ये क्या हो गया? अदिश अवयव। अब आते हैं अगले अवयव पे, तत्समक अवयव। तत्समक अवयव तत्समक अवयव ऐसा वर्ग अवयव है या विकर्ण अवयव है जिसमें विकर्ण के सभी अवयव एक हों। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसमें विकर्ण के 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये देखिए विकर्ण के सभी अवयव एक हों, ये हो गया तत्समक अवयव। तत्समक अवयव हो गया। अब आप समझ गए, इसमें और ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। अवयव अलग अलग होंगे, संख्याएं ये तो सिंपल है, इसमें एक ही होनी है। अब आते हैं शून्य अवयव। शून्य अवयव जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स में क्या है कि जिसके सभी अवयव शून्य हो, सीधा सा है। A = 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ऐसा अवयव जिसके सभी अवयव शून्य हो वो है शून्य अवयव। सीधा सा है। आप कोई भी मैट्रिक्स ले लें, ये भी अब 3/3 है, हम 4/4 ले लें। ये देखिए 4 पंक्तियां, 4 स्तंभ, 4/4 है। और ये क्या है? शून्य अवयव। ठीक, तो ये रहे अवयव के प्रकार। 7 प्रकार हैं: स्तंभ अवयव, पंक्ति अवयव, वर्ग अवयव, विकर्ण अवयव, अदिश अवयव, तत्समक अवयव, शून्य अवयव। एक बार और, स्तंभ अवयव में ऐसा अवयव जिसमें सिर्फ एक स्तंभ हो उसको
हम क्या कहेंगे, अस्तंभ अवयव। ऐसा अवयव जिसमें एक पंक्ति हो, सिर्फ एक पंक्ति हो, उसको हम पंक्ति अवयव कहेंगे। वर्ग अवयव, ऐसा अवयव जिसकी पंक्तियां और स्तंभ बराबर हों, जिसमें जितने पंक्ति हों उतने स्तंभ हों, उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। विकर्ण अवयव, ऐसा वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण हमने आपको बताया था, ये विकर्ण के संख्याओं के अलावा सभी अवयव शून्य हों, उसको विकर्ण अवयव कहेंगे। अदिश अवयव, ऐसा विकर्ण अवयव जिसमें सभी अवयव जो है समान हो, सभी अवयव समान हो। और तत्समक अवयव हमने बताया कि ऐसा अदिश अवयव जिसमें सभी विकर्ण के अवयव एक हों। और शून्य अवयव, ऐसा अवयव जिसके सभी अवयव शून्य हों। तो ये हमारे अवयव के प्रकार 7 प्रकार के हैं। इसकी चर्चा हम यहाँ कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आइए अब हम चर्चा करेंगे अवयवों की समानता, कि दो अवयव कब समान कहे जाएंगे। मान लीजिए हम एक अवयव a = लेते हैं 1 2 3 4 और दूसरा अवयव b 2 1, या आप ऐसे ही रखिए 1 2 3 4। ये देखिए दोनों अवयव समान है कि नहीं है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये दोनों अवयव इस अवस्था में समान कहे जाएंगे और इसको इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे कि अवयव a = अवयव b। लेकिन यदि हम मान लीजिए c बराबर लिखते हैं, नंबर यही रहेंगे 1 3 4 1 2। क्या ये अवयव इसके बराबर है? नहीं बराबर। क्यों? अवयव में पहली चीज कि अगर दो अवयव बराबर हैं तो उनके, जैसे 2 × 2 है, 2 × 2 है, ये भी है, इनकी कोटियां समान होनी चाहिए तभी वो बराबर हो सकते हैं। इसका पहला कंडीशन ये है कि इनकी कोटियां समान होनी चाहिए। जैसे 2/2 का है तो ये भी 2/2 का है। और दूसरी चीज, संगत अवयव बराबर हो। संगत अवयव माने पहली पंक्ति का, पहले स्तंभ का जो अवयव है, इसमें पहली पंक्ति के पहले स्तंभ का जो अवयव हो बराबर होना चाहिए। इसमें पहली पंक्ति के दूसरे स्तंभ का जो अवयव है, पहली पंक्ति के दूसरे स्तंभ का जो अवयव है 2 है, देखिए बराबर है। ये दूसरी पंक्ति के पहले स्तंभ का अवयव 3, दूसरी पंक्ति के पहले स्तंभ का अवयव 3 बराबर है। ये पहले दूसरी पंक्ति के पहले दूसरे स्तंभ का और ये दूसरी पंक्ति के दूसरे स्तंभ का अवयव देखिए 4 बराबर हैं। इसलिए ये दोनों अवयव समान कहे जाएंगे। आइए आगे हम इसको और भी अच्छे से समझेंगे जब हम इस पे क्वेश्चंस हल करेंगे। आइए एक प्रश्न लेते हैं हम। आइए हम एक क्वेश्चन हल करते हैं तो हमें और ज़्यादा समझ में आएगा। एक अवयव है 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 - 5 17। अब एक अवयव हो गया। अब इसमें पहला प्रश्न है कि अवयव की कोटि क्या है। हमने आपको बताया था कोटि कि किसी अवयव में कितनी पंक्तियां और कितने स्तंभ हैं, वही उसकी
कोटि। तो आप आइए इसको काउंट करते हैं, कितनी पंक्तियां हैं। एक पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। ठीक, अब स्तंभ कितने हैं। एक पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, चौथा स्तंभ। 2 3 4, 4 स्तंभ हो गए। तो इसकी कोटि क्या होगी। हमने कहा था कि पंक्ति बाई स्तंभ, तो पंक्ति 3 है 3/4, ये इसकी कोटि हो गई। आव्यूह की कोटि क्या हुई 3/4। कहने का मतलब इस आव्यूह में 3 पंक्तियां और 4 स्तंभ हैं। आप देख सकते हैं, एक पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति। अब स्तंभ, एक स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, चौथा स्तंभ। अब दूसरा है अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या, तो आप देख लीजिए अवयवों की संख्या के लिए आप इसको चाहे फार्मूला बना लीजिए कि इस कोटि जो 3 × 4 है, 3/4 है, इनका गुणा कर दीजिए 3 चौक 12। 3 चौक 12 अवयव होंगे। माने इसका पूछने का मतलब इसमें कितने संख्याएं हैं, टोटल कितने अवयव हैं। जब 3 पंक्तियां हैं और 4 स्तंभ हैं तो हर पंक्ति में 4 4 हैं, देखिए, और 4 स्तंभ हैं तो 3 चौक 12। वैसे भी एक पंक्ति में 4 है तो 3 पंक्तियां हैं तो 4 3 12। अब आइए तीसरा क्वेश्चन है अवयव A13। A13 का मतलब कि पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ का जो अवयव है वो कौन सा है। इसके पूछने का मतलब ये है कि पहली पंक्ति के तीसरे स्तंभ का अवयव कौन सा है। तो आइए देखते हैं, पहली पंक्ति तो ये है और तीसरा स्तंभ कौन सा है, 1 2 3, ये तो कितना हुआ A13 = 19। अब A21 कितना है। A21 का मतलब दूसरी पंक्ति के पहले स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति यह है और पहला स्तंभ कौन है, ये। दूसरी पंक्ति ये है और पहला पंक्ति ये है, तो कौन सा है 35। A33 इसका ये पूछ रहा है कि तीसरी पंक्ति के तीसरे स्तंभ का कौन अवयव है। तो आइए देखते हैं, तीसरी पंक्ति ये है और तीसरे स्तंभ ये, तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ ये, -5। और क्या है A24, दूसरी पंक्ति का दूसरी पंक्ति और चौथे स्तंभ का अवयव। तो दूसरी पंक्ति कौन सी, ये, और चौथा स्तंभ ये है। चौथा स्तंभ, दूसरी पंक्ति, चौथा स्तंभ 12। ठीक, अब A23, ये दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ, दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ ये, यही तो होगा। दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव कौन सा है, यही तो होगा 5/2। ठीक, आप समझ गए होंगे अवयव की कोटि, जितनी पंक्तियां और स्तंभ हैं। पहले पंक्ति लिखते हैं तब स्तंभ लिखते हैं। अवयवों की संख्या, इनका गुणा कर दीजिए, आपको मालूम हो जाएगा। अवयव हमने आपको बताया, पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव ये है, दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का, इसको हम इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। आपको यही बता दें, A11, A12, A13, A14 ... A1 M। मान लीजिए M संख्याएं हों तो फिर A21 मतलब दूसरे पंक्ति का पहले स्तंभ का, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ का अवयव।
पहली पंक्ति पहले स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ, पहली पंक्ति चौथे स्तंभ, पहली पंक्ति यमवें स्तंभ। ठीक इसी प्रकार से आप इसको बना लेंगे A2 2 A2 3 A2 4 A2 यम। ठीक इसी प्रकार से A3 1 A3 2 A3